हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के स्टडी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, तो आज हम लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, दीर्घ संधि। कल हमने संधि का अर्थ पढ़ लिया था, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार पढ़ लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि किसे कहते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, और साथ में हम गुण संधि भी पढ़ेंगे। दो संधि आज के वीडियो में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पक्का आते हैं। तो देखिए जल्दी से फ्रेंड्स, वीडियो को भाई स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भाई सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से धन्यवाद। हमें अब हमारे 100 लोग यूट्यूब फैमिली में कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स। 100 लोगों का हमारा यूट्यूब परिवार हो गया। हमें ऐसे ही उम्मीद है, अगर आपका इसी प्रकार का स्नेह और सपोर्ट बना रहा तो कभी ये 10,000 तक जाएगा फ्रेंड्स। तो जल्दी से भाई वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए दीर्घ संधि किसे कहते हैं, और हमें उम्मीद है जो भी हमारे चैनल पर नए लोग होते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ इससे फायदा ही मिलने वाला है। इससे अधिक स्पष्ट आपको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। एकदम स्पष्ट तरीके से हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। देखिए एक एक शब्द का अर्थ हम आपको बताएंगे, बस जुड़े रहिए हमारे साथ 10 मिनट तक मात्र। देखिए डेफिनेशन, ह्रस्व दीर्घ आ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व दीर्घ आ ई उ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्या होते हैं, दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। अब आप कहेंगे ये तो आपने पढ़ दिया, हमें तो कुछ समझ में आया ही नहीं, ये क्या है आ ई उ। तो देखिए हम फिर से बताते हैं, ये ह्रस्व का मतलब होता है जैसे छोटा स्वर, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा स्वर। जैसे छोटा स्वर क्या, ये क्या है, ह्रस्व, ठीक है, ये है ह्रस्व। और दीर्घ क्या होगा, जब इसमें मात्रा लगा देंगे ये होगा दीर्घ। तो ये तो हो गया ह्रस्व और दीर्घ, आप समझ गए, ठीक है। ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। उसके बाद में देखिए ऐसे ये ई और ऊ के लिए भी वही नियम लागू होता है, छोटा और बड़ा, ठीक है। तो इन स्वरों के पश्चात, मतलब ये चाहे छोटे स्वर हो या बड़े स्वर, इनके पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ स्वर, मतलब चाहे छोटा स्वर स्वर आए या बड़ा स्वर आए। जैसे देखिए बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्या होते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं, ठीक है। जैसे बड़ा और बड़ी और बड़ाऊ दीर्घ हो जाते हैं। देखिए दीर्घ संधि के नाम से ही स्पष्ट है, क्या, दीर्घ का मतलब कुछ बड़ा होना। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि दीर्घ होना। तो देखिए अब कैसे दीर्घ होते हैं ये आपने डेफिनेशन में पढ़ लिया क्या। जैसे मान लीजिए छोटा, बड़ा, छोटू, एक बार फिर से बता दें, छोटा ऊ, इनके पश्चात क्या होता है, क्रमशः मतलब क्रम से क्या होता है कि ह्रस्व दीर्घ आ ई उ स्वर आए, लेकिन होता क्या है, दोनों मिलके दीर्घ हो जाते हैं। जैसे होंगे बढ़ैया, देखिए चाहे छोटा और छोटी, छोटू के पश्चात चाहे छोटा स्वर आए, जैसे ये है छोटा, ठीक है, ये छोटा है, ठीक, और प्लस ये बड़ा आ गया तो भी क्या होगा, यहाँ पे बड़ा आ ही होगा। और अगर देखिए छोटा प्लस छोटा आ तो भी यहाँ पे क्या होगा, बड़ा आ। ये है इस डेफिनेशन का मतलब ये चाहे, और चाहे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बड़ा कर दिया और यहाँ पे ये छोटा कर दिया तो भी बनेगा क्या, बड़ा। ये है इसका मतलब कि किसी ह्रस्व दीर्घ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ होंगे, होंगे दीर्घ ही। यहाँ पे ये बड़ा आ ही होगा। ये है इसकी डेफिनेशन। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो इसे हम और अधिक स्पष्ट तरीके से समझाएंगे फ्रेंड्स, तो उसके लिए आपको कमेंट्स करना पड़ेगा। देखिए और एग्जाम्पल से अभी और समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए जल्दी से, ये उदाहरण देखिए। अब इसमें उदाहरण में भी हम बता देंगे कि कैसे छोटा और बड़ा मिलके कैसे बड़ा हुआ है। देखिए देव प्लस अर्चन क्या हो गया, देवार्चन। अब कैसे, देखिए ये क्या है, छोटा देव, वाह, इसको छोटा माना, और ये क्या है, ये भी छोटा है कि नहीं। तो ये आ, इसका यहाँ पे कौन सा नियम है, आ प्लस आ, ये दोनों क्या होगा, अब होगा बड़ा ही। ये तो आपको पहले ही बता दिया, होगा बड़ा ही। तो क्या हो गया, वाह, ये इसको हम बड़ा आ मान रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, बड़ा देवार्चन, ठीक है। वाह तो है, लेकिन मालूम है इसमें आ की, बड़े आ की मात्रा लगी है, इसके पीछे आ की ही तो ध्वनि होती है। सभी को पता, नहीं पता है तो सीख लीजिए। तो ये हो गया देव प्लस अर्चन, देवार्चन फ्रेंड्स। तो उसके बाद में इसी प्रकार से देखिए दैत्य प्लस आर्य, दैत्यारी। इसमें भी देखिए, अब जल्दी जल्दी देखिए, अभी बहुत डिटेल में अच्छे से बता दिया। देखिए या ये मान लीजिए छोटा, ये भी छोटा हो क्या गया, बड़ा यहाँ पे,
ये बड़ा हो गया दैत्यार। ऐसे राम प्लस अवतार, इसमें भी छोटा ही है, ये भी छोटा ही है, हो गया राम अवतार। उसके बाद देह प्लस अंत, यहाँ भी छोटा, यहाँ भी छोटा, ये हो गया बड़ा, देहांत मतलब बड़ा हो गया। ऐसे ही सत्य प्लस अर्थी, सत्यार्थी, तो यहाँ भी भाई छोटा ही है, यहाँ भी छोटा ही है और हो गया बड़ा। तो ये सब छोटा छोटा के एग्जाम्पल हैं। और इसी प्रकार से और एग्जाम्पल होते हैं जिनमें क्या होगा कि जैसे यहाँ पे ये छोटा छोटा आपने पढ़ा, वहां पे कहीं इधर बड़ा हो जाएगा, कहीं इधर बड़ा हो जाएगा, तो भी वो मिलके क्या बनेगा, इस तरीके से बड़ा ही होगा। वैसे ही देखिए, सिर्फ छोटा या बड़ा नहीं, जैसे आपने ई का भी तो देखा, ऊ का देखा, इसका एग्जाम्पल देखिए। देखिए जैसे गिर प्लस ईश, इसका क्या हो गया, जे गिरी, ये क्या है, छोटी ई की मात्रा है और ये बड़ी ई की है। ठीक है, छोटी बड़ी दोनों मिलके क्या हो गया, बड़ी ई, गिरीश। ठीक है, इसका यहाँ पे ये वाला नियम लगा, कौन सा, देखिए छोटी ई प्लस बड़ी और मिलके क्या हो गया, बड़ी, बराबर ये बड़ी हो गया। यहाँ पे ये वाला नियम लग गया। उसके बाद में देखिए जल्दी से फटाफट, ये ऊ का नियम जो हमने ये ऊ का बताया है वो देखिए। भानु प्लस उदय, क्या हो गया, भानुदय। देखिए चाहे पहले छोटा आए बड़ा आए, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, छोटा ऊ, ये भी छोटा ऊ, हो क्या गया, बड़ा ऊ, ये बड़ा ऊ की मात्रा है, तो ये हो गया बड़ा ऊ, भानुदय। और अगर यहाँ पे मान लीजिए बड़ा ऊ है और यहाँ पे छोटा ऊ, तो भी होगा क्या, बड़ा ऊ ही। कहने का मतलब है, चाहे छोटा पहले आए या बड़ा पहले आए, या छोटा बाद में बड़ा बाद में, लेकिन मिलके होगा क्या, बड़ा ही होगा भाई। ये है इसका नियम जो दीर्घ संधि। फ्रेंड्स आई होप दीर्घ संधि आपको समझ में आ गई होगी, तो भाई वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करिए। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब चैनल को। उसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे गुण संधि की तरफ। देखिए जल्दी से फटाक से गुण संधि भी इतने ही क्लियर स्पष्ट तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स गुण संधि, जल्दी से फटाफट देखिए गुण संधि। एक मिनट, अब देखिए गुण संधि किसे कहते हैं, उसी तरीके से इसके भी नियम है। इसके नियम हमने यहाँ पे टाइप भी कर रखे हैं, अच्छे से आपको बताएंगे। देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए, यदि आ और आ के बाद ई मतलब छोटी बड़ी या बड़ा ओ स्वर आए, तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो डेफिनेशन ऐसे भाई समझ में नहीं आई होगी। अब हमारी आप अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में जब सीखेंगे, ठीक है, देहाती भाषा में अपनी एक तरीके से, तब समझ में आएगा। देखिए कैसे, देखिए यदि आ मतलब छोटा बड़ा या छोटी या बड़ी या छोटा बड़ा वो स्वर आए। एक मिनट भाई फिर से देखिए, यदि आ और आ के बाद मतलब छोटा और बड़ा आ के बाद चाहे छोटी आए या बड़ी आए या छोटा ऊ आए, स्वर आए, मतलब स्वर संधि तो पढ़ ही रहे, स्वर संधि में दीर्घ संधि पढ़ रहे, वो दीर्घ स्वर संधि, तो ये आए तो दोनों क्या होते हैं, इनके मिलने से होता क्या है, ए ओ और अर हो जाते हैं। ठीक है, ये तो डेफिनेशन। अब ऐसे आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि देखिए एग्जाम्पल में आपको ज्यादा समझ में आते हैं, और एग्जाम में क्या करना है आपको, वहां पे ऐसे ही दिए होंगे, सीधे डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। डेफिनेशन किसमें, जैसे इंटर हाई स्कूल या कोई और जो थ्योरी वाले होते हैं उनमें पूछी जा सकती है, उसके लिए आपको ये रटना है। नहीं तो आपको ये नियम और एग्जाम्पल समझ लेने, तब भी आपका काम चल जाएगा। क्यों, देखिए क्योंकि किसी भी कंपटीशन में कैसे पूछते हैं, या तो आपको इस तरीके से दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि इसका शब्द क्या होगा, या फिर ये शब्द दे दिया, पूछ लिया उसका संधि विच्छेद क्या होगा, तब आपको ये बताना होगा, ऐसे पूछा जाएगा। अब देखिए जल्दी से नियम जो हमने यहाँ पे बताया, वही नियम है। देखिए छोटा और छोटी मिलके क्या हुआ, ए, ए हो जाएंगे। ऐसे ही बड़ा छोटी मिलके क्या हुआ, ए। देखिए चाहे छोटा ई मिले तब भी ए, और चाहे बड़ा छोटी ई मिले तब भी ए ही होगा। जैसे दीर्घ संधि में दीर्घ ही होता था, लेकिन ऐसे ही इसमें क्या होगा, आ और ई के मिलने से होगा क्या, ए ही होगा। ऐसे ही देखिए आ और ऊ के मिलने से क्या होगा, ओ। ऐसे ही बड़ा, चाहे यहाँ पे भाई बड़ा हो जाए, छोटा हुआ है बाद में, तो भी ओ ही होगा। ठीक है, ये है नियम इसका। ऐसे ही फिर देखिए, चाहे यहाँ बड़ा ई आए, बड़ा आ आए और बड़ी ई आए, तो भी ए ही होना है। ऐसे ही छोटा और बड़ा ऊ आए, कुछ भी आए, मतलब आ के बाद में, ठीक है, आ के बाद में चाहे छोटी आए, चाहे ये बड़ी आए, चाहे छोटी ई आए, तो भी होना क्या, ए ही होना है। उसके बाद में चाहे बड़ा आ के बाद में
ये आ है बड़ी ई या छोटी ई तो भी ए होना है। ऐसे ही देखिए छोटा, यहाँ दो ही की बात है, छोटा आ और बड़ा आ, इन्हीं के बाद में आना है क्या, ए, ई, उ और उ, तभी क्या होगा ओ। ऐसे ही बड़ा आ और छोटा उ, इनके मिलने से क्या होगा ओ। तो ये है नियम। उसके बाद में एग्जाम्पल देखिए जल्दी से फटाफट। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण, महा प्लस उत्सव क्या हो जाएगा, महोत्सव। देखिए अब कैसे मिला, ये क्या है, बड़ा आ, इसमें बड़ा की मात्रा है तो ये बड़ा, ऐसे ये क्या है, छोटा ऊ। तो यहाँ पे अभी हमने बताया, देखिए ये बड़ा आ और छोटा ओ मिलके क्या हुआ, ओ हो गया। तो ये ओ हो गया यहाँ पे महोत्सव, ये है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए ज्ञान प्लस उपदेश, तो ये क्या है, छोटा आ, ना को छोटा मानेंगे, ऊ छोटा ओ, तो ये नियम लग गया। छोटा, सॉरी ये नहीं, ये वाला, छोटा आ और उ, तो भी क्या हो गया ओ। ज्ञान प्लस उपदेश ज्ञानोपदेश, ऐसे ही नर प्लस ईश नरेश हो जाएगा। ये देखिए ये छोटा आ और ये बड़ी ई, देखिए ये वाला छोटा आ, यहाँ पे हमने बताया था छोटा आ के बाद चाहे बड़ी ई आए चाहे छोटी ई आए, लेकिन होगा क्या यहाँ पे, ये ए हो गया नरेश। ऐसे ही नर प्लस इंद्र नरेंद्र हो गया, तो भी क्या हो गया, ये आ और ई मिलके ए हो गया, ठीक है, नरेंद्र। ऐसे ही सर्व प्लस उदय, तो यहाँ पे क्या हो गया, सर्वोदय, ये ओ हो गया। तो ये है फ्रेंड्स गुण संधि। आई होप गुण संधि आपको समझ में आई होगी। तो वीडियो को कर लीजिए लाइक, और उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगली संधि के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।